कमरान आज अदालत में ऐसे बैठा था जैसे जीत उसी की होने वाली हो। उसके चेहरे पर वही घमंड, वही अकड़। उसे भरोसा था कि उसका पैसा, उसका वकील बुखारी और उसका आदमी इंस्पेक्टर शफीक आज भी उसे बचा लेंगे। सैर दूसरी तरफ चुपचाप बैठी थी, आंखों में हल्का डर मगर चेहरे पर जिद का साया साफ था। बीनीश उसके बगल में फाइलें पलट रही थी। पूरी तैयारी के साथ जज ने कचहरी में आकर आवाज दी, गवाह रोहित को बुलाया जाता है। कमरान ने हल्की सी मुस्कान फेंकी। उसे पूरा यकीन था कि रोहित कभी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। उसे नहीं पता था कि घर में पिछली रात क्या तूफान आया था। रोहित का चेहरा आज बदला हुआ था, भारी, परेशान मगर दृढ़। कल रात मनीषा उसके सामने खड़ी हुई थी और बोली थी, रोहित अगर कल कोर्ट में तुमने सच का साथ नहीं दिया तो मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शहर ने क्या बिगाड़ा था? तुम चुप रहे तो तुम भी उसी जुर्म में हिस्सेदार बन जाओगे। रोहित सारी रात नहीं सो सका था। मनीषा के आंसू और उसकी आवाज उसके सीने पर बोझ बन चुके थे। कोर्ट में बीनीश ने पहला सवाल दागा, रोहित क्या आप उस रात कमरान के घर पर थे? क्या कमरान ने झूठे बहाने से शहर को बुलाया और उसके साथ जुल्म किया? शहर की आंखों में दर्द था। कमरान सीधे रोहित को घूर रहा था जैसे अभी उसकी गर्दन मोड़ देगा। कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, हाँ सब सच है। कमरान ने ही शहर को घर बुलाया था। मैंने सब देखा था। मैं डर गया था इसलिए चुप रहा, लेकिन आज नहीं छुपाऊंगा। पूरा कोर्ट हॉल शोर में भर गया। कमरान के चेहरे का रंग उड़ गया। बुखारी तुरंत उछल कर बोला, माय लॉर्ड ये गवाही झूठी है। रोहित पर दबाव डाला गया है। बीनीश बोली, माय लॉर्ड सीसीटीवी फुटेज चलाया जाए। स्क्रीन पर वही रात चल पड़ी। कमरान गेट खोलते हुए, झूठी मीटिंग का बहाना करते हुए, शहर को अंदर खींचते हुए फुटेज ने कोर्ट को हिला दिया। शहर के आंसू गिर रहे थे लेकिन उसने नजर नहीं झुकाई। उसी वक्त अदालत के दरवाजे खुले और अली अंदर आया। शहर हैरान रह गई। अली की आंखों में गुस्सा और सच का तेज था। वह जज के सामने बोला, माय लॉर्ड मेरे पास वो सबूत हैं जो कमरान ने इंस्पेक्टर शफीक को दिए थे अपना जुर्म दबाने के लिए। उसने पेन ड्राइव पेश की। वीडियो चलता है। कमरान और शफीक पैसे लेते देते हुए नजर आते हैं। कमरान की आवाज साफ, ये रखो, केस दबा दो, शहर कुछ नहीं कर पाएगी। कोर्ट में तूफान मच गया। कमरान का सिर झुक गया। जज की कड़क आवाज, कमरान क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? कमरान की आवाज टूट चुकी थी। माय लॉर्ड मैं सब कबूल करता हूँ। कोर्ट जैसे सांस रोक कर खड़ा था। जज ने फैसला सुनाया, कमरान को सजाए मौत सुनाई जाती है। कमरान की रूह जैसे बाहर निकल गई हो। जज ने आगे कहा, वकील बुखारी और इंस्पेक्टर शफीक केस में हेरा फेरी और सबूत छुपाने के अपराध में 10 साल की सजा। पहली बेंच से किरण खड़ी हुई, आंखों में आंसू, दिल में टूटन। वह कमरान के सामने आई। कमरान तुम इतना गिर सकते हो? तुमने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। उसने अपना मंगलसूत्र उतार कर बेंच पर रख दिया। कमरान जंजीरों में खड़ा पूरी तरह टूट चुका था। कोर्ट से बाहर निकलते ही मीडिया कैमरे शहर पर टूट पड़े। शहर ने शांत आवाज में कहा, अगर आप अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे तो इंसाफ जरूर मिलेगा। डर तभी जीतता है जब आप चुप रहते हैं। भीड़ की नजरों में उस पल शहर सिर्फ एक लड़की नहीं, हिम्मत की मिसाल बन चुकी थी। रोहित उसके सामने आया। शहर अगर मैंने पहले सच बोल दिया होता तो तुम्हें इतना नहीं सहना पड़ता। मुझे माफ कर दो। शहर ने कहा, देर हुई पर तुमने सच बोला, बस यही काफी है। मनीषा आगे आई। शहर तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ दर्द के साथ नहीं चलनी चाहिए। तुम नई शुरुआत करो। अली तुम्हारी बहुत परवाह करता है। शहर ने नीचे देखा, फिर अली की तरफ। अली बोला, शहर अगर तुम चाहो तो हम अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं। शहर की आंखें नम हुई, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे। कुछ हफ्तों बाद दोनों परिवारों ने फैसला किया, शहर और अली की दोबारा शादी होगी। शादी के दिन अली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत ने दुनिया को रास्ता दिखाया है। दूसरी तरफ कमरान जेल में अपनी करतूतों से टूट चुका था। किरण जा चुकी थी, पैसा गया, ताकत गई और वह धीरे धीरे पागलपन में डूब रहा था। उसका अंजाम उसकी हरकतों जैसा ही था, अंधेरा और अकेला। शहर और अली अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके थे।